तो आज आप लोग को हम सिखाएंगे कि भुजा क्या है। जब हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग बिंदु पढ़ते हैं, रेखा पढ़ते हैं, रेखाखंड पढ़ते हैं, वैसे ही किसी बहुभुज की भुजा के बारे में जो है आपको बताएंगे कि किसी बहुभुज की भुजा जो है आप कैसे पता करेंगे कि वो दी गई आकृति में कौन भुजा है। जैसे एक आकृति दिया हुआ है, इस आकृति को आप लोग देखेंगे, इसका हम नाम दिए हैं ए बी सी डी और ई। हमको पता करना है कि बहुभुज की भुजा कुछ हम भाषा में लिखे हैं। चित्र में दिया गया आकृति ए बी सी डी ई एक बहुभुज है। एक बहुभुज को बनाने वाली रेखाखंड जो होती है उस बहुभुज की भुजा होती है। एक बहुभुज को बनाने वाली रेखाखंड, मान लीजिए कि हम एक चतुर्भुज बनाते हैं और सपोज करो कि चतुर्भुज का प्रकार हम आयत बना रहे हैं, तो ये आयत भी एक प्रकार का बहुभुज है। इसका हम नाम देंगे ए बी सी डी। अब देखिए ये चार रेखाखंड से मिलकर के बना है। पहला रेखाखंड ए से बी तक, ये भी हो गया। देखिए बी से सी तक बीसी हो गया। फिर सी से डी, ये तीसरा रेखाखंड है। और डी से ए, या आप उल्टे भी इसका नाम आप बोल सकते हैं, ए बी सी डी डी ए डी, ये जो आपका हो गया रेखाखंड। और यही ये फिगर में दिया हुआ है, जैसे ए बी, देखिए ए बी एक रेखाखंड है, बीसी बीसी दूसरा रेखाखंड है, सी डी तीसरा रेखाखंड है, डी चौथा रेखाखंड है, और ये पांचवा रेखाखंड है। तो चित्र में दिखाए गए बहुभुज की ये सारी भुजाएं हैं। अब आपको समझ में आई? नोट आप लोग भुजा देख लेते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे बहुभुज का शीर्ष। अब देखिए ये फिगर दिया हुआ और इसी का भाषा यहाँ लिखा हुआ है। बहुभुज की दो भुजाएं जहां मिलती है उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं। जैसे इस फिगर में ए बी सी डी और ई बहुभुज के शीर्ष है। आइए समझते हैं। सपोज कीजिए कि कहा है कि बहुभुज की दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम लोग उस बहुभुज का शीर्ष कहेंगे। जैसे ए बी एक भुजा, जैसे मान लो कि यहाँ है ए बी एक भुजा, और फिर आपका हो जाएगा बी सी दूसरी भुजा। तो ये दोनों भुजाएं जिस बिंदु पर मिलेंगी तो ये बी बिंदु जो होगा ये बहुभुज का शीर्ष होगा। तो इस फिगर में देखिए बी, तो यहाँ ए ई और ए बी, तो बी भी ऐसे कॉमन पॉइंट है, तो बी बहुभुज का शीर्ष है। फिर ई डी और सी डी, तो डी बहुभुज का शीर्ष है। फिर बी सी डी और बी सी, सी बहुभुज का शीर्ष है। उम्मीद है कि आपको जो है बहुभुज का शीर्ष समझ में आया होगा। हम लोग विकर्ण सीखते हैं। विकर्ण बहुत बड़ा बच्चे को समझ में नहीं आता। भोजपुरी में हमने कहा चला कि कोनो फिगर बना दिया आप पर कोना कानी विकर्ण, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे रियल विकर्ण होता क्या है। वो कॉन्सेप्ट हम लोग का सही है, लेकिन जानेंगे आखिर फिगर में विकर्ण हम किसे कहेंगे। तो देखिए कहा गया है कि किसी भी बहुभुज में यदि विकर्ण आपको जानना है तो किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्ष, किन्हीं दो वर्टिक्स जो आसन शीर्ष नहीं है। अभी आसन शीर्ष बताए थे कि आसन शीर्ष कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। तो आसन शीर्ष न हो को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड जो होता है वही बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। अब सुनिए, जैसे ये फिगर हम दे दिए हैं, फिगर 1 2 3, ये तीनों फिगर में हम देखेंगे ये तीनों फिगर जो है बहुभुज है, लेकिन हमको पता करना है कि इसमें हमको विकर्ण समझना है। तो कहा है कि इन्हीं दो शीर्ष जो आसन शीर्ष न हो, जैसे आसन शीर्ष आपको बताए हम कि लगातार
लगातार अगर कोई रेखाखंड हम खींचते हैं, इसका नाम देते हैं ए और बी, तो ए बी जो है इसका ए, इसका बी, ये आसन शीर्ष है। लेकिन इसमें कह रहा है कि आसन शीर्ष न हो, तो इसका मतलब है कि अगर हमको इसमें विकर्ण खींचना है तो हम ए को मिला देंगे सी से। इसका कॉन्सेप्ट भोजपुरी में इस फिगर में भी हमने देखा ए से सी के वजह कोना का नहीं मिला दिए हैं, लेकिन इनका रियल कंसेप्ट है कि ए को हम सी से मिलाए हैं, इसलिए क्योंकि हम कहा है डेफिनेशन की लगातार आसन शीर्ष न हो, यानी ए और बी आसन शीर्ष है तो आसन शीर्ष न हो, ये इसका मतलब है कि एक शीर्ष को छोड़ के दूसरा शीर्ष को मिलाएंगे। यानी ए बी सी ये तीन शीर्ष है ना, तब बी वाले को छोड़ देंगे और ए सी को मिला देंगे। फिर अगर बी सी डी है ना, तो सी को छोड़ देंगे और बी से डी को मिला देंगे। देखिए हमारा विकर्ण हो गया, विकर्ण ये इस फिगर में विकर्ण हो गया ए सी और बोलिए बी डी, ये इस फिगर का विकर्ण हो गया। अब इसमें आते हैं, तो देखिए ए शीर्ष, बी शीर्ष और डी शीर्ष, तो अगर हम सी को छोड़ देंगे तो हमारे पास एडी एक विकर्ण हो जाएगा, तो ये विकर्ण कहेंगे, विकर्ण एडी भी एक विकर्ण हो गया। अब देखिए यहाँ से बी डी सी, तो हम बी को छोड़ देंगे और इसको मिला देंगे, डॉटेड लाइन से मिला रहा है, ये हमारा जो है विकर्ण हो गया। तो हमारा बी सी जो है वो विकर्ण होगा, यानी बी और सी विकर्ण। इसमें देखेंगे ये है पंचभुज, 5 रेखाखंड से बना हुआ ये आकृति है, इसको पंचभुज कहेंगे। इसमें हम विकर्ण खोजते हैं। देखिए शीर्ष ए बी सी, बीच वाला को छोड़ दीजिए, मिला दीजिए ई बी, तब विकर्ण आपका विकर्ण हो जाएगा इसमें, इस फिगर में ई बी। उसके बाद देख लीजिए ए बी सी, अब यहाँ बी छोड़िए और सीधे मिला दीजिए सी को, तो ये हो गया तुम्हारा ए सी और बी सी डी, सी छोड़िए और सीधे मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका बी डी। अब सी डी, ई को छोड़िए, आप सीधे सी को छोड़ दीजिए और सीधे सी से ई को मिला दीजिए, ये हो गया आपका सी और फिर ए ई बी, तो ई को छोड़ दीजिए, लगातार हो जा रहा है, और ए को मिला दीजिए डी से, तो ये हो गया अपना ए डी। और आपको उम्मीद है कि विकर्ण आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद। तो नेक्स्ट टॉपिक समझाते हैं, ये है बहुभुज की आसन भुजाएं। बहुत बच्चे को आसन भुजाएं समझ नहीं आती है कि आसन भुजाएं है क्या, वो ज्योमेट्री पढ़वे नहीं। तो ये 8वां क्लास का मेनली रूप से है, जो है आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है, फिर चतुर्भुजों को समझना, उसी में से हम ये हैं और बारीकी से आपको बता रहे हैं कि एक एक बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं कि कौन भुजा, आसन में भुजा, आसन में शीर्ष, विकर्ण, ये सब क्या है। तो हम इसके पहले पढ़ लिए हैं, भुजा पढ़ लिए हैं, उसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं कि आसन में भुजाएं क्या है। अब देखिए आपका यही फिगर है, ये फिगर है, कह रहा है कि बहुभुज की 2 भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो। बहुभुज की 2 भुजाएं जिसमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो, तो वह आपस में आसन भुजाएं कहलाती है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम बात करें कि ई और ए और ए बी, ये दोनों आपस में आसन भुजाएं हैं, क्योंकि इसका उभयनिष्ठ एक बिंदु बीच में ए आ रहा है, ए के साथ ये है और ए बी के भी साथ में ये है। यहाँ देखिए बी सी और सी डी, ये दोनों आपस में बी सी और सी डी
ये दोनों आपस में जो है आसन्न भुजाएं हैं, क्योंकि इसमें भी एक उभयनिष्ठ बिंदु सी आ रहा है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए बी और बी सी या सी बी, ये दोनों आपस में आसन्न भुजाएं हैं। डी नहीं होगा, सी बी। ये समझ में आ गया। अब आगे आते हैं आसन्न शीर्ष के बारे में। कह रहे हैं बहुभुज के दो लगातार शीर्ष आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे इस फिगर में दिया हुआ है कि बी और ई जो है आसन्न शीर्ष है, लेकिन ए और डी आसन्न शीर्ष नहीं है। यहाँ देख लीजिए, डी और ई दोनों लगातार हैं तो ये आसन्न शीर्ष है, लेकिन ए और डी आसन्न शीर्ष नहीं है, क्योंकि जैसे हम ई से सी को मिलाए हैं तो बीच में एडी कट रहा है, और जैसे ई से हम बी को मिलाए हैं तब बीच में एडी फिर कट रहा है। तो ए डी को आसन्न शीर्ष नहीं कहेंगे। जब कहेंगे तो हम ए ई को आसन्न शीर्ष कहेंगे, ई डी को आसन्न शीर्ष कहेंगे, डी सी को आसन्न शीर्ष कहेंगे, सी बी को आसन्न शीर्ष कहेंगे, और ए बी को आसन्न शीर्ष कहेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जोर से दबाएं।